हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं केयर टेकर, जो 24 फरवरी 2026 को हुआ था, 24 फरवरी 2026 को, उसका पार्ट 2। इससे पहले वाली वीडियो में मतलब कि कल हमने पार्ट 1 कर लिया, मतलब 20 क्वेश्चंस कर लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको ये वीडियोज़ यूज़फुल लगती हैं और ये आपकी मदद कर रही हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, तो डू कॉमेंट ऑन इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू मे ज्वाइन @maths PS1, ये हमारा डाउट ग्रुप है। और इस लेक्चर की PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं @पायल सिंघल अकेडमी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कॉन इज 28 centimeter and its curved surface area be 3080, then the volume of the cone, वॉल्यूम क्या होता है? पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको आर तो दिया है 28, तो चलो ठीक है, लेकिन आपको एच नहीं दिया, आपको एच चाहिए। उसके लिए आपको क्या दिया? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। ये क्या है? 3080। पाई कितना है? 22/7 इंटू में आर कितना है? 28 इंटू में एल नहीं पता, 3080। काटना शुरू करते हैं। 11 टू द 22, 11 टू द 22, बचा कितना? 8, 11 8 ज़ा 88, 28 1 ज़ा 28, 28 10 ज़ा 2 5 ज़ा 10, तो एल आ गया 7 5 ज़ा 35। एल कितना आया? 35। अगर एल 35 है तो एच कितना होगा? आपको पता है, एल स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल कितना है? 35 का स्क्वायर बराबर है आर कितना है? 28 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर हो गया 35 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 35 प्लस 28 और दूसरे में आ जाएगा 35 माइनस 28। ये हो गया 8 5 13 का 1, 63 इंटू में 7। ये हो गया 7 9 ज़ा 63 होता है, तो 9 इंटू 7 इंटू 7। ये हो गया एच बराबर है 3 इंटू 7। 9 का मतलब क्या? 3 का स्क्वायर। 7 का मतलब क्या? 7 इंटू 7 का मतलब क्या? 7 का स्क्वायर। तो एच की वैल्यू आ गई 3 इंटू 7 मतलब कि 21। अब आपके पास एच आ चुका है, आर आपके पास है, तो वॉल्यूम निकल जाएगी। 1/3 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस है 28, दो बार ही लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, और आपका हाइट है 21। 7 3 ज़ा 21 कट गया, आंसर आया 22 इंटू में 28 इंटू में 28। अब आप यूनिट डिजिट देख लीजिए। 8 टू द 16 का 6, 6 8 ज़ा 48। अब यूनिट डिजिट तो 8 आ रहा है, तो ये दो ऑप्शन तो गायब। अब आप सम ऑफ डिजिट देख लीजिए। यहाँ पे क्या है? 2 और 2 4, गुना में 8 2 10 का 1 1, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। सम ऑफ डिजिट आ रहा है 4। सम ऑफ डिजिट क्या आ रहा है? 4। यहाँ पे देखो 7 2 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, यहाँ पे आ रहा है 4। यहाँ पे देखो 8 और 8 16, 8 3 24, 24 का मतलब 6 6 3 9, यहाँ पे आ रहा है 9। तो सम ऑफ डिजिट से सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अ शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 16% ऑन हिज आर्टिकल्स। If the mark price of the article is ₹1175, then the selling price should be 16% का डिस्काउंट दे दिया, बस आपको इस पर निकालना है 1175। 16% का डिस्काउंट दे दिया तो उसको मिल कितना रहा? 84%। बस 1175 का 84% क्या है? आपका सेलिंग प्राइस, SP। सॉल्व कर देते हैं। 5 टू द 10, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 20 ज़ा 100, फिर 2 10 ज़ा 20, 2 42 ज़ा 84। बस आंसर आ गया 233 इंटू में 42/10, है ना। करते हैं मल्टीप्लाई 233 को 42 से। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 0, 4 3 ज़ा 12 का 1, 4 3 ज़ा 12 13 का 1, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 6 7 8 4 3 7, 9 8 7 6, तो 978.6। तो ये 9 कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है वैसे, सॉरी नहीं, 16% है तो 84% ही मिल रहा है, ये भी सही लिखा है बिल्कुल। आंसर इन्होंने मार्क किया 987।
कुछ मैंने मल्टीप्लिकेशन 5 to the 10 बचा 1, 5 3 the 15, सॉरी 5 3 the 15 बचा 2, 5 5 the 25। यहीं पे सारी गड़बड़ हो गई। दोबारा से करते हैं इसके आगे। ये क्या था 84/100, तो 520 था, फिर 2 10 था और 42 था, फिर 5 से कटेगा ये। 5 4 the 20, 5 7 the 35, 5 2 the 10, फिर 21। तो हमारा आंसर आया 47 इंटू में 21, 47 इंटू में 21। अब आप देखिए यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, 7 1 7, 7 कहाँ पे दिख रहा है, इसमें यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, एन आयरन सॉलिड स्फीयर इज मेल्टेड। जैसे आपको मेल्टेड दिख गया, दिमाग में क्या आ गया, वॉल्यूम बराबर होगी। जैसे मेल्टेड दिखा, क्या आ गया दिमाग में, वॉल्यूम बराबर होगी। एंड रिकास्ट इनटू अ कॉन हुज हाइट इज 4 times ऑफ इट्स रेडियस। इफ़ द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। अब आपको ये तो पता है वॉल्यूम बराबर है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब, मतलब 16 का क्यूब, बराबर है वॉल्यूम ऑफ कोन, वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाइट इज़ 4 times द रेडियस, तो आर स्क्वायर एच की जगह 4r लिख दूँ, है ना। आर की जगह क्या लिख दूँ, 4r लिख सकते हो ना। हाइट इज़ 4 times ऑफ इट्स रेडियस, तो आर की एच की जगह मैंने क्या लिख दिया 4r। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, ये हो गया 4 से 4 कट गया। 16 का क्यूब बराबर है आर का क्यूब, ये स्क्वायर और ये आर की पावर 1, तो आर क्यूब हो गया। आर कितना आ गया 16। अगर आर 16 है तो हाइट कितनी आ गई 4 इंटू 16, 16 4 द 64। स्लैंट हाइट क्या होता है, एल बराबर है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एच क्या था, एच क्या था 4r, तो इसकी जगह में या तो आप 4r लिख दो, नहीं तो इसको ऐसे लिख दो 64 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। इसमें से 16 का स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचा 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो 16 तो रूट के बाहर आ गया, 4 4 जा 16 और 1, ये हो गया 16 इंटू में √17, और उन्होंने बोला √17 की जगह क्या यूज़ करो 4.1, तो 16 इंटू में 4.1, 16 1 ज़ा 16 का 1 यहाँ पर, 16 4 ज़ा 64 और 1 65, 65.6 इज़ द राइट आंसर। थर्ड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन का क्या मतलब है, बीच में एक नंबर है 63, रेशो बी इज़ प्रोपोर्शनल टू बी रेशो 112। यही होता है मीन प्रोपोर्शनल का मतलब, बीच में नंबर है और उसको जब हम रेशो निकालेंगे दोनों के साथ तो बराबर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर बराबर है 63 इंटू में 112। फैक्टर्स बनाओ, 9 इंटू 7 इंटू में 7 की टेबल में 112 आते, किस पर आते देख लेते हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, बचा कितना 4, 7 6 ज़ा 42। ये हो गया 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर इंटू में 4 का स्क्वायर। बी की वैल्यू आ गई 3 इंटू 7 इंटू 4, 7 3 ज़ा 21, 21 4 ज़ा 84, 21 4 ज़ा 84 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूब। पेरीमीटर क्या होता है, एक क्यूब का एक फेस होता क्या है स्क्वायर, तो 4 इंटू साइड या 4 इंटू एच इज इक्वल्स टू 48, तो ये हो गया 12। वॉल्यूम क्या हो गया एच का क्यूब, वॉल्यूम क्या हो गया एच का क्यूब, मतलब कि 12 का क्यूब, तो ये कितना हो गया 12 का क्यूब। अगर आपको याद है तो क्वेश्चन सोल्व हो गया, अगर आपको याद नहीं है तो आपको फिर मुश्किल हो जाएगी, है ना। अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है तो आपको इतना तो पता है ना, 12 इंटू 12 इंटू 12, यूनिट डिजिट देख लो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, जहाँ पे 8 दिख रहा है वही आंसर है। वैसे आपको याद होना चाहिए 12 का क्यूब होता है 1728, है ना, 1728। क्वेश्चन नंबर 6, द लिस्ट प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज ₹17,500. It is sold to a retailer after two successive discount of 50% and 4%. The retailer wants to earn a profit of 35% on his cost price after allowing a 40% discount to the customer. At what price should he list the washing machine? आपको MP निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है रिटेलर के हिसाब से। देखो लिस्ट प्राइस कितना है 70,500, ठीक है। और रिटेलर के लिए CP ऑफ रिटेलर, CP ऑफ रिटेलर, रिटेलर ने कितने में ख़रीदा भाई 17,500 पे उसको
दो डिस्काउंट मिले, एक 50% का, 50% का मतलब 1/2 हो गया, है ना, और 4% का डिस्काउंट मिला, तो पे कितना करना पड़ रहा है 96%, तो 96/100, 2 0 से 2 0 कट गई, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 175 इंटू में 48, ये क्या हो गया CP ऑफ रिटेलर। अब आपको पता है MP/CP में रिलेशन होता है, मैंने आपको बताया MP/CP बराबर है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। MP कितना है 175 इंटू में 48 अपॉन में CP इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 35% का वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो 100 प्लस 35 135 हो जाएगा, और डिस्काउंट कितना देना चाहते हैं 40% का, तो 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा 60। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, चलिए करते हैं। 5 2 × 10, 5 7 × 35, 5 12 × 60, फिर 8 4 12 मतलब 3 के टेबल में आ रहा है ये, 3 1 3, 3 6 18, 3 9 27, तो 3 3 9, 3 4 12। देखो हमने पूरा क्वेश्चन सही किया था, लेकिन निकालना क्या था MP, मैंने MP की जगह वैल्यू पुट कर दी और CP निकालने लग गई, यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है हमारी। बाकी क्या सही था MP, ये नीचे आना था 175, ये CP है ना, हमें तो MP निकालना था। 100 प्लस प्रॉफिट वो कितना चाहता था 35% का, तो ऊपर वही 135 और नीचे 100 माइनस 40 60, ठीक है। अब करेंगे सॉल्व। 12 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, बचा कितना 5 7 ज़ा 35। आंसर आ गया मार्क प्राइस बराबर है 27 इंटू में 175 इंटू में 4, ठीक है। तो क्या आ रहा है 7 5 ज़ा 35, और फिर 5 4 0 आ रहा है लास्ट में, 0 लास्ट में सिर्फ इसी में ही है, यही आंसर है, 0 लास्ट में इसी में ही है, इसका मतलब यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 120 एंड 60 इज A, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A। थर्ड प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, वही बीच वाला रिपीट हो रहा है, मतलब 120/60 इज प्रोपोर्शनल टू 60/A, इसका ये मतलब है। इसका क्या मतलब हुआ 60 का स्क्वायर बराबर है 120 इंटू में A, तो A की वैल्यू हो गई 60 इंटू 60 अपॉन में 120, 0 से 0, 6 2 12, 2 30 60, A की वैल्यू आ गई 30। A की वैल्यू कितनी आ गई 30, समझ आया। क्वेश्चन नंबर 8, डिवाइड ₹3500 इंटू 3 पार्ट्स इन सच अ वे दैट हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट। अब हमने ये क्वेश्चन बहुत बारी कर लिया, इसका आंसर मुझे आप बताएंगे। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ फिर भी अगर आपको लग रहा हो। x/2 हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ द सेकेंड पार्ट इज इक्वल्स टू 1/8 ऑफ द थर्ड पार्ट। इसका मतलब x/y/z बराबर है 2/4/8, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, तो 1/2/4। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट निकाल लें, 4 5 6 7 मतलब 1/7, 3500 इंटू में 1/7, 7 5 35, 500 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, the ratio of two number is 2/3 and their product is 864. Find the smallest number between the two numbers. देखो दो नंबर्स हैं, उनका रेशो कितना है 2/3, तो नंबर्स हो गए 2x और 3x, इनका प्रोडक्ट है 864, मतलब 2x इंटू में 3x बराबर है 864। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन द टू नंबर्स। फाइंड द इन दोनों संख्याओं में फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, इन दोनों की में जो छोटे वाला नंबर है, मतलब आपको 2x की वैल्यू निकालनी है। दिख ही रहा है 3 बड़ा है तो वो 3x तो बड़ा ही होगा। अब आप सोल्व करिए, काट दीजिए, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, 144, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 144, तो x की वैल्यू आ गई 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 12, अगर x 12 है तो 12 2 ज़ा 24, 24 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, अ ट्रेन 180 meter long crosses another train 120 meter running in the same direction in 12 seconds, ठीक है। if the speed of the shorter train is 40 km/h, find the speed of the longer train। अच्छा आपको पता है लॉन्गर ट्रेन की स्पीड ले लो x,
दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी? A train 180 meter long crosses another train of length 120 meter running in the same direction in 12 seconds. तो इफेक्टिव स्पीड हम फाइंड द स्पीड ऑफ द लॉन्गर ट्रेन। तो जो बड़े वाली ट्रेन है उसकी स्पीड ही ज़्यादा है ना, वही क्रॉस कर रही है छोटे वाली ट्रेन को, तो इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी x-40। सेम डायरेक्शन में तो स्पीड माइनस होगी। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 180 + 120 300 डिवाइडेड बाय x-40 इज इक्वल्स टू 12 सेकेंड। लेकिन ये तो किलोमीटर पर आवर में है तो सेकेंड में कैसे आ सकते हैं? इसको पहले मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। 5/18 से मल्टीप्लाई करके तो 18 इधर डिवाइड में था, ऊपर आ जाएगा। अब काटते हैं। 6 2 12, 6 3 18, 5 1 5, 5 6 30 और 2 30 60। तो ये हो गया 90 बराबर है x-40। 40 इधर प्लस में आ गया, x बराबर है 130। x बराबर है 130। 130 किलोमीटर इज द राइट आंसर। Question number 11. Find the area of an equilateral triangle whose one side is 8 units. Equilateral triangle का एरिया क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर। तो √3/4 इंटू में 8 इंटू 8, 4 2 8, 8 2 16, √3। 16 √3 is the right answer. Question number 12. Find the total surface area of a cuboid whose volume is 896, breadth is 7 cm and height is 4 meter. टोटल सर्फेस एरिया के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? लेंथ। लेंथ दी नहीं है लेकिन वॉल्यूम से लेंथ निकल सकती है। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट बराबर 896। तो लेंथ इंटू में ब्रेड्थ कितना है 7, हाइट कितना है 4, बराबर है 896। 7 4 द 20, चलो ऐसे काटते हैं। 7 1 द 7, बचा कितना 1, 7 2 द 14, बचा कितना 5, 7 8 द 56, फिर 4 से 4 3 द 12, 4 2 द 8, लेंथ आ गया 32। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो ये हो गया 2 इंटू में LB 32 इंटू में 7 प्लस 7 इंटू में 4 प्लस 4 इंटू में 32। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू में 7 2 द 14 का 1, 7 3 द 21 22, 7 4 द 28 और 4 2 द 8, 4 3 द 12, 8 8 16, 16 4 20 का 2, 4 6 8, 2 और 1 3, 380 का डबल 2 है ना बाहर, 0, 8 2 द 16 का 1, 3 2 द 6 और 1 7, 760 इज द राइट आंसर। 760 is the right answer. Question number 13. A and B can complete a work in 7 days. If A alone can do it in 28 days, then B alone can do it in 3. B alone can do the if 3/4 of the same work in. चलिए देखो, ए और बी किसी काम को कर सकते हैं 7 दिन में, ए और बी मिलकर 7 दिन में, और ए कर सकते हैं अकेले 28 दिन में। तो टोटल काम मान लो 28 यूनिट है। ए और बी मिलकर रोज कितना काम कर रहे हैं? 4 यूनिट। और ए कितना करे? 28 डिवाइडेड बाई 28, 1 यूनिट पर डे। तो बी कितना काम करेगा डेली? दोनों मिलके 4 यूनिट कर रहे हैं, उसमें से ए जो है वो 1 यूनिट कर रहे हैं, तो बी कितना करेगा रोज? 3 यूनिट्स पर डे। तो बी अलोन कैन डू इट 3/4 ऑफ द वर्क। 28 का 3/4 काम करना है, रोज कितना काम होता है? 3 यूनिट। बस कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 7 28, 7 दिन लगेंगे उसको। कितने दिन लगेंगे? 7 दिन। ठीक है। Question number 14. A man goes from A to B at a uniform speed of 14 km per hour and returns with a uniform speed of 6 km per hour. Average speed, डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड क्या होता है? 2xy अपॉन में x प्लस वाई। तो 2 इंटू में 14 इंटू में 6 अपॉन में 14 प्लस 6 कितना होता है? 20। 2 10 20, बस 14 6 14 5 70, 14 6 84, 8 एक पॉइंट लगा दो, 8.4 is the right answer. Question number 15. A boy can do a work in 60 days and a girl in 30 days. If they work on it together for 4 days, then find the fraction of the work that is left. देखो, एक बॉय 60 दिन में कर सकते हैं, गर्ल 30 डेज में कर सकती है। इफ़ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 डेज, पहले तो ये देखो टोटल काम कितना है? 60 यूनिट। तो बॉय रोज कर रहे 1 यूनिट पर डे, और गर्ल कितना कर रही है? 32 द 62 यूनिट्स पर डे।
दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं 3 यूनिट्स पर डे। ठीक है, तो इफ़ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 डेज, तो टोटल कितना हो गया 4 थी 12 यूनिट काम हो गया। बचा कितना 48 यूनिट्स अभी भी बचे, तो कितना काम बचा है 48 कितने में से 60 में से। 12 4 द 48, 12 5 द 16, 4/5 काम अभी भी बचा है। क्वेश्चन नंबर 16, वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 32 एंड द कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। वो क्या होता है बेस इंटू हाइट, हाफ हट जाता है इसमें से, क्या होता है बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 32, हाइट कितना है 8, बस 8 टू द 16 का 1, 8 3 द 24 और 1 25, 256 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 42 आर्टिकल इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 35 ऑफ देम। अच्छा देखो 42 का CP 42 CP बराबर है 35 SP के। CP बाय SP का रेशो निकाल लो 35/42, 7 5 द 35, 7 6 द 42। इसका मतलब अगर CP 5 है तो SP कितना है 6। तो आपको देख कर पता चल रहा है प्रॉफिट हो रहा है कितने का, एक का, कितने पर, ये CP है ना 5 पर। 1/5 इंटू में 100%, 20% profit is the right answer. 20% profit is the right answer. Question number 18, a shopkeeper bought 6 identical mobile phones at the rate of 84,000 and sold them at the rate of 35,000 for every 2 phones। ठीक है, फाइंड द गेन परसेंटेज। तो एक फ़ोन कितने का पड़ा है वो देखो, 6 1 ज़ा 6 बचा 2, 6 4 ज़ा 24, 14,000 का एक फ़ोन बचा है और बिका कितने में 17,500 में। ये CP ये SP 17,500। ठीक है, कितने का फ़ायदा हुआ 3,500 का, कितने पर 14,000 पर, इंटू में 100%। 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई। अब ये तो कट 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। आंसर आया 25%। आंसर कितना आया 25%। Question number 19, the material of a cone is converted into the shape of a cylinder of equal radius if the height of the cylinder is 12, find the height of the cone। देखो मटेरियल हो कन्वर्ट करो एक ही बात है, तो क्या बराबर होगा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r²h बराबर है सिलेंडर बनाए ऑफ इक्वल रेडियस, तो पाई r²। अब इसकी हाइट हमें दी है 12। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया, r² से r² कट गया, तो h बराबर हो गया 3 इधर डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में 12 3 इधर 36। तो हमें हाइट ऑफ कौन ही पूछा था, आ गई वो 36 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। Question number 20 and the last question of this video. A spherical tank has a radius of 3.6 meter. How much water can it store in cubic meter? स्टोर का क्या मतलब है, उसकी वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r³ 4/3 इंटू में 3.14 बोला है उन्होंने पाई को लेने के लिए, इंटू में r³, रेडियस कितना है 3.6 का क्यूब। तो अब इसको क्या पूछा उन्होंने, बस सॉल्व करना है। 4 इंटू में 36 इंटू 36 इंटू में 36 अपन में 1000 लिख दूँ, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब देखिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, वैसे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लेकिन मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं 36 का स्क्वायर, 6 6 ज़ा 36 का 3, 6 6 ज़ा 18, 19 20 21, 6 3 ज़ा 18 का 1, 6 3 ज़ा 9 और 10, 6 8 और 1 9, 2 1296 इंटू में 12 4 ज़ा 48, 1296। अब मैं इसको कैलकुलेटर से कर रही हूँ, मेरा थोड़ा पेपर है, पेपर तो आप लोगों का है ना। 1296
1296 इंटू में 4 इंटू में 3.14 इंटू में 12, तो आंसर आ रहा है हमारा 195.33, 195.33। तो फोर्थ इज़ द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।